इसका ही पता लगाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जनवरी को छापेमारी की, लेकिन छापेमारी हो रही है और इधर ममता बनर्जी स्टेट के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और एक डीसीपी, इन सबको लेकर के वहां पहुंच जाती हैं। इनके संरक्षण में वो हरे कलर का फाइल लेकर के फरार हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और गायब होने के बाद आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट देती हैं कि नॉटी होम मिनिस्टर, दिस वॉज द वर्बेटम द वर्ड यूज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल, वर्ड वॉज नॉटी होम मिनिस्टर, शरारती गृह मंत्री। ये शरारती गृह मंत्री हैं। अब बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई एक मोहतरमा वो इस तरह का बयान दे रही है कि नॉटी होम मिनिस्टर है, हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो, हमारे पोल स्ट्रैटेजी को तुम ले जा रहे थे। अरे भाई, पोल स्ट्रैटेजी को नहीं ले जा रहे थे। 2700 करोड़ के कोल घोटाला और इलीगल कोल माइनिंग का खेल है। उससे जो पैसा रूट हुआ है, वो पैसे के साक्ष्य मिले हैं, डिटेल मिले हैं, उसको लेकर के ईडी आपके पास पहुंची है। खैर, ये तो आईपैक का मामला था, आपका कहां सवाल आ रहा था? मामला हो रहा था आईपैक का। आपके दाढ़ी में तिनका, हालांकि दाढ़ी है नहीं, लेकिन दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा यहां सटीक हो रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पहले से लगने लगा कि अरे साहब, अगर वहां पर लैपटॉप सीज किया, वहां पर मोबाइल सीज किया, अदर डेस्कटॉप सीज किया, अदर डिजिटल गैजेट सीज किए गए, तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। खैर, यह मामला हाईकोर्ट में चला, वहां से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा मैं तो हैरान हूं, बड़ी डांट लगी है इस बार, फटकार लगी है, फटकार लगी है इस बार, भयंकर फटकार लगी है, बड़ा तकरार हुआ। जो सॉलिसिटर जनरल है वो कह रहे हैं कि डू नॉट मिसलेड द कोर्ट। किनको कह रहे हैं? माननीय कपिल जी सिब्बल को। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मैंने जीवन में कभी मिसलेड किया ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हुआ और इस बार जस्टिस बागची, जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत तो एक प्रकार से देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन जस्टिस बागची ने जो पूछना शुरू किया तो इनके होश उड़ गए। हुआ क्या कि एक जितेंद्र मेहता नाम के व्यक्ति हैं, आईपैक से जुड़े हुए, तो आईपैक के मेंबर हैं, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि साहब, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल हैंडसेट और अलग कुछ और डिजिटल गैजेट्स हैं, वो ईडी ने सीज कर लिया है, कोई लेना देना नहीं है, मेरी प्राइवेसी का मामला है, उसकी रक्षा कीजिए। और उसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मेरा क्यों सीज कर लिया है? मेरी प्राइवेसी उससे खत्म हो जाइए और ये मेरी प्राइवेसी की रक्षा कीजिए, ये अर्जी लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या प्राइवेसी है, ऐसा क्या उसमें है? अगर कोई ये कहने, और क्या दलील क्या दी जा रही है? दलील दी जा रही है कि आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जांच एजेंसियां जो काम करती हैं वो कानून के तहत जाती है, वो अपने सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके यहां पहुंची थी। अगर वो इलीगल कोई काम कर रही होती या आपके खिलाफ कोई इलीगल काम कर रहे हैं या करेंगे, इसका अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो लाइए। मेरे जद में नहीं है, मैं अदालत हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई इंफोर्समेंट एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये मेरे हक में नहीं है, ये मेरे दायरे में नहीं है कि मैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जांच करने से ही मना कर दूं। जांच में अगर कोई गड़बड़ी कर रही है वो एजेंसी, जांच में किसी को फेवर कर रही है और किसी को फंसा रही है, अनड्यू किसी को एडवांटेज मिल रहा है, तो उसके सबूत लाइए, उस पर जो कार्रवाई होगी वो अदालत करेगी। लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन को हम रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको कुछ अधिकार हैं, भारतीय संविधान उनको कुछ अधिकार देता है और संवैधानिक अधिकार के तहत ही वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें मेरा भी एक दायरा है और उनका भी एक दायरा है। हां, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे का हनन कर रही है तो हमें बताइए। आपका कोई गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश हो रही है और आपका एविडेंस कह रहा है कि ये देखिए ये गलत काम कर रही है जांच एजेंसी, तब आप कह सकते हैं। तो हमारा भी, कोर्ट का भी एक जुरिस्डिक्शन है।
कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि जांच एजेंसी क्यों जा रही है बाहर, नहीं नहीं जांच एजेंसी रोक जाओ। फिर जांच एजेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? इसीलिए मेरी एक परिधि है, मैं उस परिधि से बाहर नहीं जा सकता हूं, मैं लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकता हूं, और मैं जांच एजेंसी को जांच रोकने का आदेश नहीं दे सकता हूं। नंबर 1, पहला झटका लग गया। और नंबर 2 कि आपका जो सीजर हुआ है, उस सीजर में अगर कोई बात ऐसी है ही नहीं जिससे कि आपको डरने की जरूरत है, तो ईडी तो जो दिखा रही है, मान लीजिए ईडी कोई सर्च कर रही है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन आपका उसमें किसी से प्राइवेट चैट है जिसका कि ईडी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ईडी के इन्वेस्टिगेशन से नहीं है, उसे ईडी अगर कोई पब्लिक करती है और उसकी वजह से आपका कोई डिफेमेशन होता है, फिर मैं ईडी को कहूंगा। आपका कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, अपने दोस्त के साथ है, मित्र के साथ है, पत्नी के साथ है, बच्चे के साथ है, कुछ भी है, अगर उसका कहीं कोई उन्होंने पब्लिक किया है तो हम फिर ईडी को करेंगे। ईडी ऐसा नहीं कर सकती है। ईडी सिर्फ उतना ही इन्वेस्टिगेशन करेगी जो ईडी के लिए उपयुक्त हो, जानना उपयुक्त हो। ईडी क्या जानना चाहती है कि भाई यहां से पैसा आया क्या, पैसा किसके पास गया, पैसे का लेन देन कहां कहां हुआ, किस किस लोगों के पास हुआ। इसीलिए एम्प्लॉय के जो वहां आईपैक के जो एम्प्लॉय हैं उनमें से किसी खास खास लोगों का सीज किया गया है, जो टॉप के लोग हैं। उसमें प्रतीक जैन भी हैं और जितेंद्र मेहता भी हैं। तो अगर मान लीजिए सीज किया गया है तो ईडी को सिर्फ आप ये मान के चलिए, इसकी गारंटी कोर्ट लेती है कि आपका कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जिसका कि ईडी के जांच से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लीक होने को लेकर के अगर आपकी आशंका है तो उसका प्रोटेक्शन करना अदालत की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में रूल ऑफ लॉ है। कैसा रूल ऑफ लॉ है साहब? यहां तो हमने ड्रेडेड अपराधी को, क्रिमिनल को, देश के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले अजमल कसाब को, एक टेररिस्ट को भी पूरा मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और तब जाकर के उसको फांसी की सजा हुई। इसीलिए इस देश में रूल ऑफ लॉ है। दिस इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन साफ साफ है कि आपके प्रिवेसी का, जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है, उसकी रक्षा करना कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट करेगी। और अगर इस मुतल्लिक आपके पास कोई एविडेंस आए कि देखिए साहब ये मेरा ये प्राइवेट चीज इन्होंने लीक कर दिया है जिसका कि इस इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम ईडी को पूछेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? और आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती भी नहीं की है, तो रहने दीजिए फोन को, रहने दीजिए लैपटॉप को, और फिर अगली डेट दे दिया कि जब ईडी का काम हो जाएगा आपको मिल जाएगा, आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा, आपका फोन भी मिल जाएगा। परेशानी क्या है? कोर्ट ने सवाल जबरदस्त पूछा, जवाब इनके पास था नहीं। घबराहट बहुत बढ़ गई है। और हमेशा की तरह ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल साहब, ये दोनों आ जाते हैं सबके लिए, क्योंकि ये अपोजिशन के नेताओं की पैरवी करने वाले वकील हैं, और बस चलता है हजारों करोड़ का खेल। साहब 1000 करोड़ रुपए तो उन्होंने अपना डिक्लेयर किया है प्रॉपर्टी, अभिषेक मनु सिंघवी की बात। 16-17 लाख रुपए तो ये किराया दे रहे हैं जोरबाग में। अब पता नहीं का और खरीद ही लिया होगा बंगला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस बंगले में वे जोरबाग में रहे कानून मंत्री बनने के बाद, जब हट गए कानून मंत्री से कपिल सिब्बल साहब, तो बड़ी चर्चा हुई। 16 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं जोरबाग के एक बंगले को, और इन्हीं के आसपास माननीय कपिल चिदंबरम साहब भी रहते हैं। तो खैर उनका तो बंगला ही होगा, क्योंकि वो तो पुराने रईस हैं साहब, जिनका जिक्र धुरंधर फिल्म में भी हुआ है। बाकी रईस आप जान ही रहे हैं, मैंने सिर्फ इशारा किया, आप समझ लीजिए। धुरंधर फिल्म में हुआ है जिक्र, मैंने इसके ऊपर डिटेल कार्यक्रम किया हुआ है। तो उनके पड़ोसी हैं वो, तो वो दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई अगर सॉलिसिटर जनरल राजू कह रहे हैं कि आप मिसलीड कर रहे हैं, तो ये मिसलीड करने के पीछे तर्क दे रहे हैं, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। और आप दोनों आदमी यहां पर झगड़ा झंझट करने के लिए ये कोर्ट नहीं बना हुआ है। कोर्ट में शांति से अपनी बात रखिए। कपिल सिब्बल जी की दलील थी कि कुछ हुआ ही नहीं है वहां पे,
वो कुछ नहीं है, वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो बन रही थी, उस स्ट्रैटेजी को हाईजैक किया जा रहा है और चुनाव के पहले वहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा से सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज किया जा रहा है और ये मोदी और शाह कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है लबुलवा कि मोदी और शाह बंगाल के चुनाव के पहले इसे पॉलिटिकल कलर देने के लिए ये ईडी का रेड इन्होंने डलवाया है। ईडी के रेड तो पहले भी हुए थे। तो टाइमिंग भाई, हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता। अब ये पुरानी बात हो गई। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो भाई पॉलिटिकल वेंडेटा बाद में होगी, जो तथ्य है उस पर चर्चा कीजिए ना। ईडी कह रही है कि 2700 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है, इसके बारे में बता दीजिए क्या हो रहा है, इसका क्या फॉलो आउट होगा, क्यों किया जा रहा है। फॉरगेट इट, हुआ क्या है। इसीलिए बड़े हमारे एक वकील मित्र हैं, वो कहते हैं कि हु इज सेइंग इज इमटेरियल, what is being said, what is being said, that is important। क्या कहा गया है और क्या कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कह रहा है, ये इमटेरियल है। हो सकता है चोर कह रहा हो, लेकिन अगर सही बात बोल रहा है तो सही बात को ध्यान में रखना है। बोलने वाला कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, करवाने वाला कौन है, इसका क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा, ये सारी बातें बाद में आएंगी। पहले यह बात है कि क्या 2700 करोड़ रुपए के गबन हुए हैं।